नमस्कार दोस्तों, ग्लीस इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। लाइव कर्नाटक इलेक्शन रिजल्ट 2023। राहुल के सामने बीजेपी का मनी पावर फेल, देश के पीएम बन सकते हैं नतीजों के बाद सिद्धारमैया का बयान। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस को कर्नाटक में बहुमत मिल गया है। अब तक मिले 223 सीटों के रुझान में कांग्रेस 115 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं बीजेपी 72 सीटों पर आगे है। जेडीएस 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा 3 सीट पर निर्दलीय और एक सीट पर एनसीपी, केआरपी और एसकेपी आगे है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने मानी हार, कहा लोकसभा चुनाव में करेंगे वापसी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विधानसभा चुनाव में हार मान ली। हालांकि शनिवार को चुनाव परिणामों की अंतिम घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में वापसी करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा चुनाव में वापसी करेंगे। हावेरी में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री से लेकर कार्यकर्ताओं तक सभी के द्वारा किए गए बहुत प्रयासों के बावजूद हम चुनाव में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। कांग्रेस छाप छोड़ने में सफल रही। परिणाम घोषित होने के बाद हम विश्लेषण के लिए बैठे हैं। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में हम अंतराल और कमियों का विश्लेषण और पहचान करेंगे और उनमें सुधार करेंगे। सीएम बोम्मई ने कहा, हम इस नतीजे को सकारात्मक रूप से लेंगे और पार्टी को पुनर्गठन करेंगे ताकि लोकसभा चुनाव में वापसी कर सकें। कर्नाटक के रुझानों से जोश में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं पार्टी मुख्यालय। कर्नाटक में भारी जीत से राहुल गांधी भी पूरे जोश में हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पहुंचकर वह कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। चुनाव आयोग से मिले ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक के चुनाव रुझानों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर ली है। सभी 224 सीटों के रुझानों के मुताबिक कांग्रेस अभी 128 सीटों पर आगे चल रही है। 2 सीटों पर वह जीत चुकी है, वहीं बीजेपी 66 सीटों पर आगे चल रही है। जेडीएस 22 और निर्दलीय 24 सीटों पर आगे चल रही है। कर्नाटक में हमारी जीत और प्रधानमंत्री की हार हुई है। कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अब तक के रुझानों में निर्णायक बढ़त हासिल करने के बाद शनिवार को कहा है कि राज्य में उनकी जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार हुई है। पार्टी महासचिवालय जयराम रमेश ने यह भी दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान को प्रधानमंत्री मोदी पर जनमत संग्रह के रूप में तब्दील कर दिया था, लेकिन इससे इस प्रकार को जनता ने ठुकरा दिया। उन्होंने ट्वीट किया, कर्नाटक में यह तय हो गया है कि कांग्रेस की जीत और प्रधानमंत्री की हार हुई है। भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार को प्रधानमंत्री पर जनमत संग्रह का रूप दे दिया था और राज्य को उनका आशीर्वाद मिलने पर केंद्रित कर दिया था। इससे जनता से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी यह चुनाव लोगों की जीविका, खाद्य सुरक्षा, महंगाई, किसानों की समस्या, बिजली आपूर्ति, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारों के मुद्दा पर खड़ी थी। रमेश ने दावा किया, प्रधानमंत्री ने विभाजन पैदा करने और ध्रुवीकरण का प्रयास किया। कर्नाटक में वोट बेंगलुरु में एक ऐसे इंजन के लिए दिया गया है जो सामाजिक सद्भाव के साथ आर्थिक विकास कर सके। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस शनिवार को जारी मतगणना के रुझानों के अनुसार 113 के जादुई आंकड़ों को पार करते हुए राज्य में अपने दम पर सरकार बनाती है और दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एकमात्र गढ़ कर्नाटक में सेंध लगाने की राह पर दिख रही है। कर्नाटक में 6 मंत्री रुझानों में पीछे कनकपुरा सीट में कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार जीते। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा को तगड़ा झटका लगा। वोटों की गिनती के दौरान उसके 6 मंत्री पीछे चल रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने राजस्व मंत्री आर अशोक को पटखनी दी। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने आवास मंत्री की वी सोमत्रा के खिलाफ वरुणा सीट पर दूसरे दौर की मतगणना के बाद 1224 मतों की बढ़त बना ली है। सोमत्रा ने जो चामराजनगर सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार पुत्तरंगा शेट्टी ने 9000 मतों से पीछे चल रहे हैं। खेल और युवा सेवा मंत्री डॉक्टर केसी नारायण गौड़ा जद एसके उम्मीदवार एचटी मंजू के खिलाफ दूसरे दौरे में 3324 सीटों से पीछे चल रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री सीटी पाटिल भी पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार बीआर
यावगल नवलगुड सीट पर 524 मतों से आगे चल रहे हैं। किसी मंत्री बीसी पाटिल कांग्रेस उम्मीदवार यूबी मनाकर से हिरकेरूप निर्वाचन क्षेत्र में पीछे चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर भी चिकलापुर विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप ईश्वर 1400 मतों से आगे चल रहे हैं। दोस्तों, जो भी हम आपको न्यूज़ दिखा रहे हैं, यदि आपको पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही न्यूज़ लाते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।